Dear friends, this evening we are grateful to the Lord for giving us this precious time to read and meditate upon His holy word, because this is the precise time that God always grants us, gives us. And we both pastors have decided that we'll continue this Bible study. And the days you know very well, Tuesday, Thursday and Saturday. मित्रों, हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। और हम दोनों पासबानों ने ये निर्णय किया है कि हम इस बाइबल स्टडी को जारी रखेंगे, जिसके दिन है मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, और हमारा समय है शाम को 7:30 बजे से। लेकिन चूंकि ये लिंक के द्वारा भेजी जाती है, आप इस बाइबल अध्ययन को 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, यहाँ तक कि 11 बजे तक सुन सकते हैं, जो आपका समय आपके लिए अच्छा लगे। हम लोग आज पवित्र वचन से पढ़ेंगे और देखेंगे। हमारा आज का विषय है रोमियो की पत्री, उसका 6वां अध्याय, उसके 20 पद से उसके 7 अध्याय के 3 पद तक। Dear friends, this evening the text for our Bible study is Romans chapter 6 verses 22, chapter 7 verse 3. And I hope that God is going to speak to us, because these are very, very important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है मित्रों, जिसको हमें पढ़ने की आवश्यकता है। अगर हम ध्यान से पढ़ें तो इसके द्वारा परमेश्वर की बहुत सी बातों को समझेंगे। और हम यही चाहते हैं कि आप सब वचनों पर गौर करें, इसको ध्यान से देखें, ध्यान से पढ़ें, क्योंकि परमेश्वर निश्चित रूप से आपसे बात करना मांगता है। God wants to talk to you in a very peculiar way, particular way, in a very unique way, so that we may understand, comprehend His holy word in our lives. इसके पहले कि हम बाइबल अध्ययन करें, आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के वचन के लिए जो आपने हमें दिया। हम धन्यवाद देते प्रभु कि आपके वचन के खुलने से प्रकाश होता है, और धन्य है प्रभु जिस प्रकाश में अपने आप को आलोकित पाते हैं। हे परमेश्वर, आज के वचन पर आपकी बड़ी आशीष हो, आपकी कृपा हम पर बनी रहे, ताकि हम थोड़ी देर के लिए प्रभु अपने जीवन को, अपने ध्यान को उन बातों से हटा करके जो हमारे लिए रोज चिंता की बात बनती, प्रभु आपकी तरफ लगाएं, क्योंकि आप ही जीवन को संभालने वाले, जीवन को आगे बढ़ाने वाले, और जीवन को शांति देने वाले परमेश्वर। आप हम सबकी सहायता करें, हर एक सुनने वालों की सहायता करें। आज जो बीमार हैं, दुखी या परेशान, हमारी प्रार्थना प्रभु कि आप हमें चंगाई दे। लॉर्ड, वी प्रे फॉर दोस हु आर नॉट वेल, good of their health. We pray, God, stretch for your holy hand and heal them, Master. And some of us have lost our loved ones, Lord, in past weeks. We pray, God, let your peace remain in our hearts. Lord, speak to us now as we open our hearts. In Jesus' precious name we pray. Amen. प्रिय मित्रों, प्रभु के वचन में हम देखते हैं आज यह लिखा है रोमियो के पत्र, उसका 16वां अध्याय, माफ कीजिएगा 6वां अध्याय, उसके 20 पद से, जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। ये पहली बात है, जब हम पाप के दास थे। अब प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को हमें समझाया सुसमाचारों में, और वो इन बातों को हमारे सामने अच्छे से कहता है कि पाप का दास होना क्या है। जब हम पाप में जीवन व्यतीत करते थे तो हम पाप के दास थे। और यीशु ने कहा कि अगर सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम स्वतंत्र किए जाओगे। The Lord said, if the truth will make you free, you will be free indeed. अब ये सत्य क्या है? क्या सत्य कोई तत्व ज्ञान है? क्या सत्य कोई मनोविज्ञान है? सत्य क्या है? यीशु मसीह स्वयं सत्य। वो कहता है, मैं ही मार्ग हूं, सत्य और जीवन। असली जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचन को मानते हैं, तो हम सत्य पर चलने लगते हैं। और वचन में इसका वर्णन बहुत ही अच्छे से किया गया है कि प्रभु यीशु मसीह हमें स्वतंत्र करता है,
हमें पाप के दलदल से, पाप के कीचड़ से निकालता है ताकि हम उसके योग्य बने और उसके योग्य चाल चल सके। प्रभु हमारे जीवन को सचमुच में पाप के बंधन से मुक्त करता है। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा छुड़ाए गए लोग हैं। तो पौलुस कहता है, पहली बात, जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। For when you were slaves of sin, you were free from in regard to righteousness. अब यह धर्म नहीं है, धार्मिकता। The word is righteousness. Jesus had made us righteous. He has made us righteous. Our righteousness is a gift of God in and through Jesus Christ. जो धार्मिकता हमारी है, परमेश्वर के पुत्र के द्वारा हमें दिया गया है, हमारे ऊपर इसको ओढ़ाया गया है। We have been enveloped or covered by the righteousness of Jesus Christ. Because he became righteous, being obedient to his Father till death on the cross. प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए धार्मिकता बने क्योंकि उसने आज्ञा मानी और हमारे लिए क्रूस को सह लिया, क्रूस की मृत्यु को सह लिया। और फिलिपियों के 2 अध्याय के 5 से 11 में इसको समझाया गया कि वो जो सब कुछ है, he is who is everything, the creator, the sustainer, the preserver and the last judge. He gave himself for us so that we become his righteousness. And therefore we need to be grateful to the Lord for making us righteous. And Bible says in appropriate time he died on the cross of Calvary so that we are made free from the bondage of sin. और इसलिए जब हम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपते हैं, जब हम प्रभु के पास आते हैं मित्रों, तो हमें पाप और पाप की गुलामी से आजाद करता है, हमें स्वतंत्र करता है। He makes us free from the bondage of sin. पाप के दासत्व से छुटकारा देता है ताकि हम उसके योग्य बने और उसके साथ चलने वाले बन सके। इस बात को हमें समझना, जानने की आवश्यकता है। We need to understand, comprehend this fact of our Christian life in the beginning itself. Because he took away my old life, my old everything, and created in me a new creation. यीशु मसीह में हम आ गए, हम नई सृष्टि बन गए, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। 2 कुरिन्ती 5:7। इसलिए हम उसके राजदूत हैं, उसके वचन को सुनाने और प्रचार करने वाले लोग हैं। दूसरी बात, 6वां अध्याय रोमियो का 21 पद जहां लिखा है, अतः जिन बातों में अब तुम लज्जित होते हो उनसे उस समय क्या फल पाते थे, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। But what fruit were you getting at that time from the things of which you are now ashamed? For the end of those things is death. अगर आप इन बातों को देखें तो मैं चाहूंगा आप केवल पढ़ लीजिए गलतियों का 5वां अध्याय, जहां पर इन बातों का जिक्र है। 16 से लेकर के 20 पद तक पढ़ लीजिए, क्योंकि 21, 22 और 23 पद में आत्मा के फलों को वर्णन है। तो शरीर के फल हमारे जीवन में थे, उस समय लगते थे, पर दुख की बात है कभी कभी हम उनको अपने जीवन में अभी लाने की कोशिश करते हैं। यार ये कब होता है, हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, जब हम समझौता करते हैं। लेकिन ये मसीही जीवन एक तरफा जीवन है, प्रभु के साथ का जीवन है। प्रभु हम इस जीवन में चलाता है, आगे बढ़ाता है। इसलिए लिखा है, अंत जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो उनसे उस समय क्या फल पाते थे, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। लेकिन फिर भी हम उसमें जीवन व्यतीत करते हैं। Even though when we are not in Christ, we are habituated to live in sin. And St. Paul is very clear. He says, but what fruit were you getting at the time from the thing of which you are now ashamed? और ये जो अशेम होना है, लज्जित होना है, ये पवित्र आत्मा के द्वारा आता है। पवित्र आत्मा हमें कायल करता है कि हम उन बातों से अपने आप को अलग करें और प्रभु के लिए सचमुच में अपने आप को अलग करके प्रभु के लिए इस्तेमाल होने दें। मित्रों, इन बातों का हमें जानने और देखने की आवश्यकता है। तीसरी बात, पद 22 में लिखा है, 6 अध्याय 22 पर, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला
जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है. But now that you have been set free from sin and have become slaves of God, the fruit you get leads to sanctification and is end eternal life. Now, two things are here. When we come to Christ, we have nullified the old nature. This the Bible talks about. We have said no to the old nature. It has been completely, it has gone. It should go. But if it is not gone, then we need to think about ourselves, rethink about ourselves, because first of all He makes us righteous and then He sanctifies. वो हमें धर्मी बनाता है, फिर पवित्रकृत करता है, और पवित्रकृत करने का जो दूसरा शब्द बाइबल में वो है, हमें सिद्ध बनाता है. The meaning of sanctification is He makes us perfect and we are in that process. जीवन में ये कठिन है, उतना सहज नहीं है, बोलना बहुत सहज है, लेकिन अपने जीवन को अंदर से झांकना. पौलुस कहते हैं कि मैं अपने आप को मारता कूटता हूं ताकि मैं किसी न किसी प्रकार से उसके योग्य बनूं. इसलिए पौलुस अपने जीवन के बारे में कहता है कि मैं उसको और उसके मृत्युंजय के सामर्थ को जानूं ताकि उसके मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं. फिलिपियों के 3 अध्याय के 10 पद में पौलुस इस बात को कहता है, उसकी दिली इच्छा थी. That was the Paul's heart desire, that I may know Him, know His power of resurrection, so that I may attain at least the experience I go through, the experience of His, I be crucified with Christ. और गलतियों 2:20 में इसी बात को पौलुस कहता है. He talks about the same thing in a different way in Galatians chapter 2 verse 20. असली हमें इस बात को समझना और जानने की आवश्यकता है. मित्रों, परमेश्वर हमसे बात कर रहा, मैं जानते हैं इन दिनों में, और उसकी जो बातचीत का जो तरीका है वो हमारे हृदय से बात करता है. Because He speaks to us in our heart. He will never speak to you loudly. Sometimes He does, but all the time in my heart. He is my heart right here. And that means when I compose myself, when I keep quiet before Him, जब मैं अपने आप को उसके लिए तैयार करता हूँ, उसके लिए शांत हो जाता हूँ, मुझसे बात करता हूँ, परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा, हम उसमें बढ़ते चले जाएंगे. अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं तीसरी बात को, जहाँ पौलुस कहते हैं, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला जिससे पवित्रता उत्पन्न होती है और उसका अंत अनंत जीवन. We have been added, our names are written in heaven. That was the great concern of Jesus Christ. He said, if the devil's spirit are under your power or they are subjected to you, or you can cast them out, don't be happy. Then why you should be happy? That your names are written in heaven. Dear friend, this is a temporal journey of this physical life where we live for sometime below 50 years, sometime above 50 years, and it will be soon gone. Walk with Francis, like him you naked die. Think that you cherish will soon pass you by. मित्रों, हमारे जीवन में जो वास्तविकता है वो ये है कि हम चाहे कितना भी प्राप्त करें, कितना भी कमा लें, उनका संबंध हमारे जीवन के साथ थोड़े समय का होता है. जब हम इस संसार को अलविदा कहते हैं तो हमारे शरीर को, हमारी इस बॉडी को एक बॉक्स में रखा जाता है, कॉफिन में रखा जाता है. जब लोग उसके सामने आते हैं, फूल रखते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, फिर उसको थोड़े दिन के बाद, समय के बाद उसको ढाक दिया जाता है कवर से, उस पर कीले ठोकी जाती है. क्या मतलब इसका? अब आपका संबंध इस संसार से खत्म हो गया. अब थोड़े समय के बाद आपको मिट्टी में डाल दिया जाएगा और आपकी जो देह है वो मिट्टी में थोड़े समय मिल जाएगा. लेकिन जो हम हैं, हमारे जो वास्तविक व्यक्तित्व है, हम प्रभु के पास पहुंच जाते हैं. कब पहुंचते हैं? कितना समय लगता है? तुरंत. You close your eyes here and you are there, right there. Some of the people say that I had to go through a tunnel. It is there.
Recently, I watched a lady's testimony who was COVID-19 and she passed away. And she gave her testimony that I went through a tunnel, and then that side of the tunnel, there's a golden city, heaven, and I saw Jesus sitting on the throne. And when I went and bowed down before him, he just touched me and said, "You go back." But the ironic thing, there's a hole in his hand. Jesus Christ, who was crucified for me 2000 years ago, the sign is still there. जब वो दुनिया में आए, आधे घंटे लग गए उनको, आधे घंटे पौन घंटा। अब उनकी तैयारी होती, भाई ये बॉडी अब ले जाएंगे हम। उठी और फिर उन्होंने कहा, ये तो जिंदा है। और उनको घर ले गया, वो घर में उन्होंने लोगों को बोला, बच्चे से मिली, और फिर वो गवाही दे रही कि प्रभु आने वाले हैं, उनके लिए अपने को तैयार। मतलब यहाँ पर क्या है कि हमें प्रभु पाप से स्वतंत्र करता कि हम उसके लिए अपने आप को अनंत जीवन के संभागी हो गए हैं, प्रभु में आगे बढ़े और उसकी महिमा कर सके। इसलिए लिखा है क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में, हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन। The wages of sin is death, but it is eternal life in Lord Jesus Christ. पाप की मजदूरी मृत्यु है, पाप हमें मारता है, यीशु मसीह जिलाता है, और वो धन्य है यीशु मसीह के नाम से जिलाए जाते हैं, उनके पाप क्षमा हो जाते हैं। और यहां तक दाऊद भजन 51 में कहता है, हे परमेश्वर, जुफा से मुझे शुद्ध कर, पवित्र कर, ताकि मैं तेरे योग्य बन जाऊं। वो धन्य है जिसके अपराध को क्षमा करता है। मित्रों, यही खास बात है जो हमारे हृदय के लिए करता है, हमारे दिल के लिए, हमारे आत्मा के लिए करता, क्योंकि उसका लहू जो बहाया गया क्रूस पर, वो साधारण लहू नहीं था, मेरे और आपके पापों की क्षमा के लिए था। इसलिए अब यीशु मसीह में हम जीवन प्राप्त करते हैं। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, बट इटर्नल लाइफ इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। क्या हम इस बात को महसूस करें? चौथी बात यहां लिखा है 7 अध्याय पहले पद में, हे भाइयों, क्या तुम नहीं जानती कि मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूं कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है। क्या मतलब इसका? What is the meaning of this? Or do you not know, brothers, for I am speaking to those who know the law, that the law is binding on a person only as long as he lives. अब मैं यहाँ पर कुछ पदों को और पढ़ना चाहूंगा। रोमियो उसका 10वां अध्याय और उसके 3 पद हम देखेंगे, 3 से 10 तक पढ़ेंगे, जहाँ क्या लिखा है। We'll read few verses in Hindi, but you can read in English also in your Bible. Romans chapter 10 verses 3 onwards, 3 to 10. क्योंकि वो परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। क्योंकि मूसा ने यह लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है, वो उसी से जीवित रहेगा। परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है, वो यूं कहता है, तो अपने मन में यह ना कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए, या अधोलोक में कौन उतरेगा, अर्थात मसीह को मरे हुए से जिलाकर ऊपर लाने के लिए। परंतु वो क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है और तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसको मरे में से जलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र में ये लिखा है, ये कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा। यहाँ पर हमारे धर्मी ठहराए जाने का जो मुख्य साधन है वो है हमारा विश्वास। यह लिखा है, मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूं कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस व्यवस्था की प्रभुता में रहता है। और जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो उसके अनुग्रह की व्यवस्था का अधीन हो जाते हैं। हम उस पर विश्वास करने के द्वारा उसके अधीन हो जाते हैं, प्रभु के अधीन हो जाते हैं, और वो हमें नया जीवन प्रदान करता है। और वो चाहता है कि हम इस जीवन में आगे बढ़ते जाएं और अपने जीवन में तरक्की करें। When we believe in Jesus Christ, He makes us free from the bondage of sin,
from the bondage of that law which condemns us because of our disobedience. But the moment we believe in Jesus Christ, we are made free from that bondage, and then we start calling him Abba and Father. That is what is needed very precisely and encouragingly. यहाँ पर एक और बात जो हमें देखने की आवश्यकता है, यहाँ लिखा है, इसलिए यदि पति के जीते जी वो किसी दूसरे पुरुष की हो जाए, मैं चाहूंगा हम इसको पढ़ें, पांचवी बात को देखें। पांचवी बात, दूसरा पद 7वां अध्याय, जो पांचवी बात है और आखिरी बात है, यहाँ लिखा है, क्योंकि विश्वासी स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उसी से बंधी हुई है, परंतु यदि पति मर जाए तो पति की व्यवस्था से छूट गई। इसलिए यदि पति के जीते जी वो किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो व्यभिचारिणी कहलाएगी, परंतु यदि पति मर जाए तो उस व्यवस्था से छूट गई, यहाँ तक कि किसी दूसरे पुरुष की हो भी जाए तो भी व्यभिचारिणी ना कहलाए। क्या मतलब है इसका? इस बात को हम समझे। लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस ग्रेट मैसेज। एंड द मैसेज इज, when we have left our old life because the law is condemning us, and then when we believe in Jesus Christ, by faith we are counted righteous. Now let us live under that grace, under the provision preview of his holy blood, because it makes us holy, and we are now made free from that bondage. Our heart, our soul, our spirit is made free. हम स्वतंत्र किए गए हैं। अब यहाँ पर पौलुस एक उदाहरण देता है कि एक स्त्री जिसकी शादी हो जाती है, वो अपने पति के साथ उस व्यवस्था में जो शादी की व्यवस्था बंधी हुई, अगर उस व्यवस्था में रहते हुए अगर वो किसी और की हो जाए तो व्यभिचारिणी कहलाती। ठीक उसी प्रकार से जब यीशु मसीह पर हमने विश्वास करा और संसार के हो जाए, होना चाहे, तो हमारा आत्मिक जीवन जो है वो विनाश हो जाता है, ये विनाश होने लगता है। इसलिए हमें चैतन्य रहना है, हमें सावधान रहना है कि हम किसके साथ चल रहे हैं, किसके साथ जी रहे हैं, किसके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। उसकी जो व्यवस्था है वो अनुग्रह की व्यवस्था है, वो प्रेम की व्यवस्था है, क्योंकि उसने हमसे प्रेम करा और अपने आप को हमारे दे दिया। एंड देयरफॉर व्हेन अ पर्सन बिलीव्स इन जीसस क्राइस्ट, ही इज बाउंड विथ हिज न्यू लॉ, एंड दैट इज द लॉ ऑफ लव। Hear, O Israel, I am your only God. You worship this God. Beside me there is no other. And don't worship anything other than Him. और इस बात को हमें अच्छे से समझने की आवश्यकता है। अब ये नहीं कि हम किसी मूर्ति के सामने खड़े हो जाए वही मूर्ति पूजा करें। जी नहीं, मूर्ति पूजा का मतलब है जो स्थान प्रभु और मेरा है, मेरा प्रभु का है, अगर उस स्थान को हम हटाकर किसी और को दे दें प्रभु के अलावा, तो आत्मिक मूर्ति पूजा करना। और हमें इस बात के लिए बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है और अपने आप को प्रभु के लिए सौंपने की आवश्यकता है रोज। असली पौलुस कहता है ना, रोमियो के 12 अध्याय 1 और 2 पद में, इसको पढ़ना चाहते हैं, जहां वो बहुत ही अच्छे से कहता है, इसलिए भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर के दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को, योर बॉडीज, जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावतावाल बलिदान करके चलाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश ना बनो, पर तुम्हारे बुद्धि के, तुम्हारे चाल चलन भी बदलता जाए, और तुम्हारे मन के नए होने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति सी इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर हमारे जीवनों को अपने योग्य बनाता है। हम उसके योग्य बनना चाहते हैं, उसे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए रोज समर्पण की आवश्यकता। We need to submit ourselves, surrender ourselves every day. Every day. ये नहीं कि 10 साल पहले कर लिया तो अब ठीक, जी नहीं, एवरी डे समर्पण, अपने आप को जांचने के द्वारा। अगर जाने अनजाने में कुछ बात हो गई है, उसको प्रभु के क्रूस के सामने रखें, वो क्षमा करने वाला, ताकि एक नया दिन जो हमें देता है हम उसकी महिमा के लिए जी सके। इस बात पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम किस प्रकार से। तो यहाँ पर जो उदाहरण है वो बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है कि जिस प्रकार से एक स्त्री जब शादी होती है तो वो व्यवस्था के अनुसार अपने पति से बंध जाती है, लेकिन अगर पति मर जाए तो उस व्यवस्था छूट जाती है। लेकिन यीशु मसीह हमारा
हमेशा तक जीवित रहेगा। इसलिए हमने जब उस पर विश्वास करा तो उसके साथ बंधे रहे, उसके प्रेम की व्यवस्था में बढ़ते चले जाए। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा हमसे बातचीत करे, हमें आशीष दें ताकि हम इन गहरी बातों को अपने जीवन में आत्मसात करें और उसकी महिमा करने वाले बन सकें। लेट अस प्रे नाउ। Heavenly Father, we want to thank you and praise you for this time. We thank you, Lord, for speaking to us in a very precise manner. And this word that I have just studied, Lord, from Romans chapter 6, verses 20 to 7th chapter, verses up to 3, we have meditated upon almost 5 things. And we pray, God, that lead us so that we may continue to walk with you. प्रभु हमारे जीवन का अगुवाई करके हम आप में बढ़ते चले जाएं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमारी सुनी है, आप हमारे सुनते हैं। दिन भर के तमाम आशीषों के लिए आपका धन्यवाद करते। शाम के समय प्रभु अपने आप को आपके हाथों में सौंपते। वचन का बीज जो प्रभु हमारे हृदय रूपी खेत में बोया गया बैठ ना जाए प्रभु, पर आपका आत्मा उसको सींचे प्रभु, ताकि उसके द्वारा अंकुरित वचन के द्वारा प्रभु हमारे जीवन में फल आ सके, 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, बस 1-2 बातें हम याद रखेंगे। हमारी जो रविवारी आराधना है वो सुबह 10 बजे है और वो लिंक के द्वारा होता है, रिकॉर्डेड है, इसलिए आप उसको बाद में भी सुन सकते हैं, लेकिन हमारा स्टैंडर्ड टाइम है सुबह 10 बजे। कंफर्मेशन क्लासेस की तैयारी हो रही है और मैं चाहूँगा जिन बच्चों का कंफर्मेशन होना है इन्होंने पहले कुछ क्लासेस अटेंड करें। मिस्टर जॉन प्रभाकर से बात कर लें और पास्टर शरण सावंत से बात कर लें, ताकि हर एक क्लास जो वो लेते हैं उसमें अटेंड करें और जूम के द्वारा होगा। जब पूरे हो जाते हैं और जब ये लॉकडाउन समाप्त हो जाता है तुरंत आपका कंफर्मेशन होगा और इसके लिए आपको तारीख, समय जो चर्च के अंदर होगी बता दिया जाएगा। मित्रों, इन दिनों में हमारे आसपास बहुत से लोग हैं जिनको परेशानियां हैं, जिनके पास राशन नहीं है। अगर आप अपने तरफ से उनको कुछ देना चाहें, उनके लिए थोड़ा राशन खरीदना चाहें, जैसे चावल है, आटा है, थोड़ा तेल है, चाय पत्ती है और थोड़े मसाले हैं या नमक है, मित्रों आप दे सकते हैं। ये हमारे लिए वो समय है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और एक दूसरे को संभालें। इन दोनों में हम चर्च में नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन जो हदिया आप जमा करते हैं रविवार को, उसको आप यहाँ ला के दीजिए। हमारा ऑफिस रोज खुल रहा है, समय है सुबह 10:30 से शाम को 5:30 तक और रसीद बुक यहाँ रखी रहती है। अगर आप आते हैं तो आपको रसीद दिया जाएगा ताकि आप अपने भेंट को जमा कर सकें। आइए हम आशीष वचन में। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदस की फाकत शराकत हमें सारे के साथ इस समय और हमेशा तक होती रहे, आमीन। यीशु ही प्रभु है। प्रभु आप सब आशीष दे, आप सबकी सहायता करे। May Jesus be with you and His grace help you to grow in the love of Jesus Christ. आपके परिवार में प्रभु का अनुग्रह बना रहे। हम आपके लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं। अगर आपको हमारी प्रार्थना का आवश्यकता है तो आप हमें फ़ोन करें, हम आपके लिए फ़ोन में प्रार्थना करें। पिछले दिनों मैंने बहुत से लोगों के लिए प्रार्थना करी और आज भी हम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि जो प्रार्थना है वो हमारे लिए सबसे निकट एक हथियार है जो प्रभु ने हमें दिया है। तो हम एक दूसरे की प्रार्थना करते रहें और एक दूसरे को अपने प्रार्थना में उठाते रहें। प्रभु आपके साथ रहे, आपको आशीष दे। सबको जय मसीह।